नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो खर्चा कम तो फीस कम क्यों नहीं। और जब हम फीस कम क्यों नहीं की बात कर रहे हैं तो ये मामला स्कूल से जुड़ा हुआ है। स्कूल फीस की हम बात कर रहे हैं। कोरोना काल में स्कूलों की मनमानी से परेशान अभिभावकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। राजस्थान के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कोरोना काल में स्कूल उन चीज़ों के लिए फीस नहीं मांग सकते हैं जिनकी सुविधाएं वो बच्चों को नहीं दे रहे हैं। साथ ही स्कूल मौजूदा हालात को समझे, पेरेंट्स की परेशानियों को समझे और फीस में 15% तक की कटौती करे। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये राहत देने वाला फैसला या राहत देने वाला बयान क्या सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित रहेगा या पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर स्कूल कोर्ट के फैसले के बाद भी मनमानी जारी रखते हैं तो बतौर अभिभावक आपके पास क्या अधिकार हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर कोरोना काल से पहले की है और दूसरी अभी की। इन दोनों में देश का भविष्य पड़ता दिख रहा है। एक में स्कूल तो दूसरी में घर पर। कोरोना काल में पढ़ाई का माहौल बदल गया, जगह बदल गई, समय बदल गया और तरीका भी। लेकिन जो नहीं बदला वो स्कूल। इस कोरोना काल में जब लोगों की नौकरी जाती रही, आमदनी का जरिया घटता रहा, लोग हाशिए पर आते गए, तब भी अभिभावकों के पैसे पर चलने वाले स्कूल मनमानी करते रहे। उन चीजों के लिए भी फीस मांगी जाती रही जो स्कूल बंद होने पर नहीं दी जा सकती। लेकिन अब शायद आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में स्कूलों की फीस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना काल में स्कूल बंद हैं, स्कूल परिसर में मिलने वाली सुविधाएं छात्रों को नहीं मिल रही। ऐसे में स्कूलों को अभिभावकों की समस्या के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और फीस में 15% तक की कटौती करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप से स्कूल उन सुविधाओं के लिए फीस नहीं ले सकते जो परिस्थितियों के कारण वो छात्रों को नहीं दे पा रहे हैं, और अलग अलग सुविधाओं के नाम पर फीस की मांग किया जाना व्यवसायीकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना के कारण स्कूल लंबे समय से बंद हैं। ऐसे में स्कूल को फ्यूल, बिजली, मेंटेनेंस, पानी, सफाई वगैरह पर खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो जब खर्च नहीं है तो उनके लिए भी फीस की मांग करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई अभिभावक फीस नहीं दे पाता है तो स्कूल बच्चों को निकाल नहीं सकते। साथ ही स्कूल न तो बच्चे को क्लास करने से रोक सकते हैं और न ही उसकी एग्जाम देने पर रोक लगाई जा सकती है। आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को जाना, तो चलिए अब जरा ये भी जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आखिर आई किस मामले में है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्कूलों को फीस में 30% की कटौती करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने कहा था कि कोरोना की वजह से अभिभावक परेशान हैं, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं, इसलिए स्कूल फीस में 30% की कटौती करें। जिसके बाद राज्य के निजी स्कूल राजस्थान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। स्कूलों ने दलील दी, कानूनन उन्हें अपनी फीस तय करने का हक है और राज्य सरकार उन्हें फीस के संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकती। जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों की दलील निराधार है। राज्य सरकारें स्कूलों को फीस कम करने का आदेश दे सकती हैं। अभिभावक हैं तो आप जानते ही होंगे कि इस कोरोना काल में भी स्कूल अनाप शनाप चीजों के लिए फीस मांग रहे हैं, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज के लिए फीस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए फीस, बस की फीस, ऐप डेवलपमेंट के लिए फीस, ऐप की मेंटेनेंस फीस, स्कूल मेंटेनेंस फीस, ऑनलाइन क्लास की ट्यूशन फीस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। दरअसल निजी स्कूल पूरी तरह व्यवसाय में तब्दील हो गए हैं, मगर कोरोना को देखते हुए जरूरी है कि स्कूल बदले हुए हालात को समझें कि कोरोना से बहुत से अभिभावकों की आर्थिक हालत बिगड़ी है, नौकरियां नहीं है, धंधे बंद हैं। ऐसे में जब कमाई नहीं तो फीस कहां से और कितना भर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान शामिल हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय जैन, MD एंड CEO VT इंटरनेशनल स्कूल के। हमारे साथ अशोक अग्रवाल हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के, और साथ ही रेखा अग्रवाल हैं, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल विनय जैन साहब आपसे होगा, चूंकि सीधा मामला आप लोगों से जुड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि जब फ्यूल चार्जेज,
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, मेंटेनेंस कॉस्ट, वाटर चार्जेज और जो स्टेशनरी चार्जेज हैं जो अभी एप्लीकेबल नहीं है ऑनलाइन क्लास की वजह से, तो इन चार्जों के नाम पर पूरी फीस क्यों ली जा रही है? आप सुन पा रहे हैं सर जैन साहब? हाँ जी बोलिए। विनय जैन जी, मेरा आपसे सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तल्ख टिप्पणी की है और ये कहा है कि जो सुविधाएं अभी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे नहीं ले रहे हैं स्कूल से या बच्चों को नहीं दी जा रही है, उन सुविधाओं के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? तो क्या अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे और क्या फीस में कटौती करेंगे? देखिए, ऐसा है साहब कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हम सभी स्कूल ओनर्स, सभी स्कूल वाले उसका आदर करेंगे और हमारा पहले भी कभी ये डिस्प्यूट नहीं था कि हम स्कूल की फीस को कम नहीं करेंगे। देखिए, इसको तर्क को समझना होगा। सबसे पहली बात यह है, आवक की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं। एक स्कूल का जो सालाना बजट बनता है उसमें स्कूल फीस जो ली जाती है उसमें इस वर्ष जो हुआ वो सबके सामने है। एक तरफ तो हमने सभी पेरेंट्स को, इनफैक्ट अधिकांश पेरेंट्स को हमने फी वेवर्स दिए, फी में कटौती दी। उसके पश्चात स्कूल को ट्रांसपोर्ट फीस की कोई आवक नहीं हुई, प्री प्राइमरी के बच्चों से कोई फीस नहीं आई। हमने वो तमाम चीज़ें की जो हम पेरेंट कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए कर सकते थे। और 15% का कट का मतलब है कि ओवरऑल अगर स्कूल का सालाना बजट लिया जाए तो उसमें 35 से 40% की आवक इस साल स्कूल को कम हो चुकी है। यदि 35 से 40% की आवक यदि कम हो जाती है तो सवाल उठता है कि स्कूल अपने खर्चे कैसे चलाए। एक और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि 15% फीस कम कर दी जाए, इस फैसले का स्वागत है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट को यह भी क्लियर करना चाहिए कि स्कूल पर जो अनावश्यक तरीके से जो स्कूल के खर्चे हैं वो कहीं पर भी कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के लिए कोई आदेश नहीं दिया है, अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे है तो उस पर कोई आदेश नहीं है। जैन साहब एक मिनट सर। हाँ जी। नहीं जैन साहब एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि स्कूल का कोई भी खर्च कम नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है सर? और इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं स्कूल की जो आपका लाइट चार्ज, वहां पर लाइट का खर्च नहीं है, फैन नहीं चल रहा है, मेडिकल एक मिनट सर सुन लीजिए मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर। मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं है आपके जो आप स्कूल में बच्चों को देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज नहीं है, वाटर चार्जेज नहीं है, जो स्टेशनरी के आप पैसे लेते हैं वो खर्च नहीं है आपका अभी जब ऑनलाइन क्लास की वजह से। तो ये समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस तो चाहिए नहीं सर। जब ये खर्च नहीं हो रहे हैं तो इन खर्चों के पैसे आप क्यों ले रहे हैं? नहीं सर, नहीं, आप सर एक तरफा बात कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि पैसे बचत नहीं हो रही है, लेकिन जो बचत है वो बहुत मिनिस्क्यूल है, बहुत कम प्रतिशत है उसका। ओवरऑल साल का जो बजट है उसके अंदर में 5 से 7% की बचत निश्चित तौर पर हो रही है। लेकिन जो मेजर खर्चे हो रहे हैं, आज बस की EMI एज इट इज चल रही है, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, परमिट टैक्स, स्कूल में आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लग रहा है, लेकिन मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आज भी स्कूल को लग रहा है, मिनिमम वाटर चार्जेस आज भी लगे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स आज भी यथावत लिया जा रहा है। तो ऐसा कोई खर्चा नहीं है जो पूरी तरह से बंद हो गया हो। जरूर कुछ एंड पे खर्चे कम हुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा का फायदा ऑलरेडी अभिभावकों को पहुंचा दिया गया था। ट्रांसपोर्ट फीस वेव कर दी गई है, प्री प्राइमरी फीस वेव कर दी गई है। तो ये एक तरफा बात कहना कि आपसे मेरा मतलब सिर्फ आपसे नहीं है, आपके स्कूल से नहीं है, बाकी स्कूलों के लिए भी ये बात है। ठीक है सर, आपने अपना तर्क रखा। अशोक अग्रवाल साहब, आप पेरेंट्स की नुमाइंदगी करते हैं, क्या आप विनय जैन जी के तर्क से सहमत हैं? एक सेकंड जैन साहब, मैं आऊंगा सर आपके पास, और भी मेहमान हैं। अशोक अग्रवाल जी, क्या जो तर्क विनय जैन साहब दे रहे हैं कि खर्च उतने कम नहीं हुए हैं जितने बताए जा रहे हैं, और ऐसे में स्कूल के लिए भी बहुत मुश्किलें हैं क्योंकि अलग अलग खर्च है उनका, तो आप इस तर्क से सहमत हैं क्या, जो बात जैन साहब कह रहे हैं? नहीं, विनय जैन साहब तो वही तर्क दे रहे हैं जो हमेशा स्कूल वाले देते रहे हैं, और वो तो यही कहते हैं कि हमारे मामले में कोई भी दखलंदाजी ना करो, हम ऑटोनॉमी है हमारी, हमें फ्री हैंड दो, हम जो फीस चाहेंगे वो लगाएंगे और वो फीस लेंगे। और देश में यही हो रहा है। आज भी मैं आपको बताता हूँ कि जो फीस प्राइवेट स्कूल्स ले रहे हैं ऑन एवरेज 50% ज्यादा ले रहे हैं। अब
सुप्रीम कोर्ट ने जब राजस्थान के फी रेगुलेशन एक्ट को एग्जामिन किया और कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें ये कहा कि फीस जो है वो शुरू में ही फिक्स होनी चाहिए, और फीस जो है वो पहले प्रपोजल देंगे कमेटी को, और कमेटी अगर देखेगी कि उसमें कमर्शलाइजेशन, प्रॉफिटिंग वगैरह के इश्यूज को एड्रेस करके कि अगर ये फीस ठीक है तो वो अलाउ कर देगी, और वो 3 साल तक रहेगी है, और अगर नहीं होगी तो कमेटी अपनी फीस जो है वो स्कूल को देगी। मुझे लगता है कि ये जो राजस्थान वाला एक्ट है, ये एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि एक नेशनल लॉ बना के, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक्ट है और रियली लोगों को रिलीफ दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है, तो सारे देश में ये लागू होना चाहिए एक्ट, मतलब, लेकिन तभी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको कानून बनाएगी। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने बताया कि जो राज्य सरकार ने, राजस्थान की राज्य सरकार ने जो आदेश दिया कि 2020 और 21 के अंदर आप फीस कम कर दो, डिजास्टर एक्ट को दिमाग में रख के, वहाँ की फी रेगुलेशन एक्ट को दिमाग में रखकर, और एपिडेमिक एक्ट को दिमाग में रखकर, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन भी उनके दिमाग में था, उसको उन्होंने कहा कि वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई लॉ उनको अथॉरिटी नहीं देता, और उनके फेवर में वो पार्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम जुडिशियल नोटिस लेते हैं, क्योंकि इस दौरान में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के हालात खराब हैं, और दूसरी तरफ स्कूल ने बहुत सारे खर्चे, उन्होंने नाम भी लिखे हैं बहुत सारे खर्चे, जो रूटीन के खर्चे थे वो बहुत सारे खर्चे नहीं हुए हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि 15% फीस जो है वो कम होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 15% वाली फार्मूला है, पूरे देश के स्कूलों को जो है मान लेना चाहिए, इस पे कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि अब 21 और 22 में भी यही हालत हो रही है, मुझे लगता है ये 21 और 22 में भी ये लागू होना चाहिए। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो 15% वाला फॉर्मूला है ये पूरे देश में एक साथ लागू हो जाना चाहिए। अब रेखा जी, जरा आप इसका कानूनी पहलू मैम आप बताएं कि सुप्रीम, क्योंकि जो पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे होंगे उनके मन में एक ही सवाल होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या स्कूल की फीस में कटौती होगी। तो आप जरा कानूनी पहलू बताएं मैम कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का मतलब क्या है, क्या इसे आदेश समझा जाए, और क्या ये पूरे देश में लागू हो सकता है, और अगर इस सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद भी स्कूल इसे नहीं लागू करते हैं तो क्या आगे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला इस मामले में दे सकता है? क्या कानूनी पहलू क्या है इसके? फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अपील्स थी वो राजस्थान के ऑर्डर के खिलाफ थी, जहां पर राजस्थान सरकार ने कहा था कि जो सीबीएसई बोर्ड से जो रिलेटेड स्कूल्स है वो 70% फीस को चार्ज करेंगे, और जो स्टेट रन बोर्ड के जो स्कूल्स होंगे, स्टेट बोर्ड जो फॉलो करती होंगी, वो 60% करेंगे। तो जो बहुत सारी स्कूल्स थी उन्होंने उसके खिलाफ जो थी अपील करी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जो राज्य गए हैं, जो राज्य की स्कूलें जो सामने हैं वो राजस्थान की है, बाकी कोर्ट्स बाकी राज्यों की नहीं गई है। तो ये तो देखने को बनेगा कि बाकी राज्य भी कोर्ट में अभी, क्योंकि और किसी गवर्नमेंट ने, किसी और राज्य ने इस तरह का आदेश नहीं जारी करा है कि अब सीबीएसई बोर्ड वाले जो है वो 70% चार्ज करेंगे और जो स्टेट बोर्ड वाले होंगे वो 60% करेंगे। ये किसी और स्टेट ने नहीं करा है, अभी सिर्फ राजस्थान के अंदर हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी सिर्फ राजस्थान की जो अपीलें थी वो ही मद्देनजर थी, और उन्हीं के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने करा गया फैसला। परंतु अगर हम इसको पूरे इस कोरोना के जो हालात पूरे देश के अंदर हो रखे हैं, वो सिर्फ राजस्थान में नहीं हो रखे, सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रखे, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रखे, जो इतनी ज्यादा कोरोना ग्रस्त स्टेट्स हैं, बिल्कुल है। तो ये तो ऑफ कोर्स ये उम्मीद करी जा सकती है कि जो बाकी राज्य है वो भी राजस्थान का जो रास्ता है, जो उन्होंने एक तरह के मार्ग निर्देश कर दिया है, एक डायरेक्शन दे दी है, उसको फॉलो करेंगे। अगर बाकी राज्य भी इस तरह का कोई आदेश करते हैं कि इस तरीके से फीस को चार्ज किया जाएगा, तो ये उम्मीद करी जा सकती है कि अपने आप जो सारी स्कूल्स हैं उसका संज्ञान लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जो आज डायरेक्शन जो कल करी गई थे उसको रिस्पेक्ट करते हुए, उसको मान्यता देते हुए, वो भी उस तरह का डायरेक्शन देंगे स्कूल्स के अंदर कि वो 15% की जो कटौती है वो जरूर दे, क्योंकि स्कूल्स को प्रॉफिटियरिंग और कमर्शियलाइजेशन ये दो चीजें करने के लिए कोर्ट ने रोका है। यानी कि ना तो मुनाफाखोरी कर सकते, ना आप उसके व्यापार की तरह कर सकते। अगर आप चला रहे हैं
तो आप उसको एक चैरिटेबल पर्पस के लिए बेसिकली चलाते हैं। भले आपको प्रॉफिट कमाने का मतलब होता है, सारी स्कूल चैरिटेबल नहीं होती, पर उसके अंदर जो एक स्कूल चलाने का जो मकसद होता है, राइट टू एजुकेशन के तहत, जो फंडामेंटल राइट है उसके तहत हर एक बच्चे को आज अधिकार है पढ़ाई ग्रहण करने का, नॉलेज ग्रहण करने का, तो ये उम्मीद करी जाती है एग्जैक्टली मैम फॉलो हो जाए। हाँ, ये ठीक बात है कि स्कूल को अब इस टिप्पणी के बाद ये फॉलो करना चाहिए, ये सब लोग ये दलील दे रहे हैं। लेकिन जैन साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, एक बात सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत महत्वपूर्ण कही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट संस्थानों को तब तक खुद फीस तय करने की आज़ादी है जब तक ये प्रॉफिटेरिंग या कॉमर्शलाइजेशन के दायरे में नहीं आता है, मतलब मुनाफाखोरी या व्यावसायिकरण के दायरे में नहीं आता है, तब तक आपको आज़ादी है। लेकिन जब आप मुनाफाखोरी करेंगे या फिर व्यवसाय के तौर पर इसे लेंगे, तब राज्य इंटरवीन कर सकता है। क्या ये हो रहा है? क्या ये तर्क टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को क्यों करनी पड़ी? क्योंकि ये आमतौर पर देखा जाता है कि अलग अलग चार्जेस के नाम पर स्कूल, जैसे कि बात अभी अग्रवाल जी कह रहे थे कि स्कूलों की फीस वैसे भी काफी ज्यादा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कहना कि स्कूल्स प्रॉफिटियरिंग करते हैं और स्कूल्स में, देखिए कोरोना की वजह से सिचुएशन उत्पन्न हुई है और कोई भी स्कूल ये नहीं कहता है कि अभिभावक यहाँ पर गलत हैं। वो यदि सोचते हैं कि कुछ फीस कम होनी चाहिए तो उसमें वो गलत है, ऐसा कोई भी स्कूल ओनर या स्कूल संचालक नहीं कहता है। स्कूल्स भी ये मानते हैं कि फीस कम होनी चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली स्कूल्स ये भी डिमांड करती हैं कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे भी खर्चे कम करने के लिए कुछ ना कुछ हमें दिशा निर्देश प्रदान करें। आज जो भी स्कूल रेंट पे चल रहे हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ये आदेश नहीं दे देता कि रेंट इस पीरियड का नहीं लिया जाना चाहिए, कम लिया जाना चाहिए? अगर सैलरी का क्या होगा, बाकी एएमसी एक्सपेंसेस का क्या होगा? क्यों हमसे बस के चार्जेस एज इट इज लिए जा रहे हैं? हमारा अगर जो भी कलेक्शन होता है, समझो ट्रांसपोर्ट के नाम पर भी, उसमें एक 20% डीजल कॉस्ट होता है, लेकिन उसके अलावा बाकी बस की ईएमआई होती है, इंश्योरेंस होता है, रोड परमिट टैक्स होता है, ये सारे यथावत लिए जा रहे हैं। ये सब में अगर कटौती होगी, देखिए ये संकट ऐसा है जिसमें सबको मिलजुल कर कम करने चाहिए अपने खर्चे। एक तरफ तो हमसे कहा जाता है कि आप स्कूल की फीस कम कर दीजिए, जिसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल कम होनी चाहिए और कम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ बाकी खर्चे भी कम करने के आदेश जारी होने चाहिए स्कूल को भी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, आज जो भी स्कूल को डेफिसिट क्रिएट हुआ है, ये कैश क्रंच हुआ है, पेरेंट्स से फीस कम आ रही है, जैन साहब आप डाइवर्ट हो रहे हैं, उसके अलावा बाकी जैन साहब देखिए, जैन साहब जैन साहब आप डाइवर्ट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आपके बाकी खर्चे नहीं है या आप फीस ना लें, आप फीस लें। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि जो सुविधाएं, जो फैसिलिटी अभी आप नहीं दे रहे हैं, उसके चार्जेस क्यों ले रहे हैं? ये सिंपल है सर, और इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। मतलब अगर आप बस की बात कर रहे हैं, अगर वहां से आपको ईएमआई देनी पड़ रही है, तो बाकी फीस तो आप ले ही रहे हैं ना, उसमें कोई कटौती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि जो फैसिलिटी स्कूल की तरफ से नहीं दी जा रही है, उसके पैसे, उसके चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं? ये तो सीधी सी बात है सर। अब सर आपसे मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं सर कि अगर स्कूल ने अपनी बसेस रख रखी हैं, स्कूल ट्रांसपोर्ट के नाम पर एक भी रुपए अभिभावकों से नहीं ले रहा है, तो स्कूल ये पूरे ट्रांसपोर्ट का खर्चा किस तरह निर्वहन करेगा? इस पर तो कोई टिप्पणी कहीं पर भी नहीं हो रही है। आखिर ये खर्चे स्कूल कहां से वहन करेगा साहब? ड्राइवर की सैलरी, ट्रांसपोर्ट अटेंडेंट की सैलरी, बस की ईएमआई, इंश्योरेंस चार्जेस, ये सब कहां से बेयर किए जाएंगे सर? अल्टीमेटली स्कूल का एक जो सालाना बजट होता है, उसमें इसका क्या जवाब है अग्रवाल साहब? काउंट किया जाता है। अग्रवाल साहब, इसका क्या जवाब है? फीस और बाकी जी ठीक है। देखिए, अग्रवाल साहब क्या जवाब है सर इसका, जो बात जैन साहब कह रहे हैं? जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो लोग प्रोग्राम को, मैं उनके लिए एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि ये स्कूल ने ये भी आर्गुमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसलिए राजस्थान का फी रेगुलेशन एक्ट जो है वो बन नहीं सकता, क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो कैपिटेशन फीस को डील करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो दलील भी इनकी रिजेक्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो अलग एरिया में काम करता है और ये जो है वो स्पेशल एक्ट है फीस के लिए। दूसरी बात ये है कि अगर जैन साहब जो है बहुत सारी बातें बता रहे हैं खर्चों की, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का क्यों नहीं जुडिशियल नोटिस लिया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज को पूरी तनख्वाह ही नहीं देते हैं, रजिस्टर में जो लिखते हैं वो उसको देते ही नहीं है, और दे भी देते हैं तो आधी से ज्यादा वापस ले लेते हैं। कितने केसेस
ये सामने आ रहे हैं। और अभी पेंडेमिक में क्या हुआ है कि बहुत सारे स्कूलों ने अपने टीचर्स वगैरह को निकाल दिया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जैन साहब के लिए आर्गू करना संभव है कि हमारे बहुत खर्चे हैं इसलिए 15% भी जो है वो बिल्कुल गलत है, और इससे तो हमारा 30-35% का खर्चा बढ़ जाता है, नुकसान हो जाता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। इस टाइम कोरोना के टाइम में करुणा की जरूरत है सब लोगों की तरफ से। और मुझे लग रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई स्टेट के पास कोई लॉ में पावर नहीं है इस तरीके से फीस को रिड्यूस करना, जब वो फीस जो है वो कमेटी डिटरमिन कर चुकी है। तो मुझे लगता है कि जो 15% का जो फार्मूला है ना, इसको अक्रॉस बोर्ड जो है सब लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सभी लोगों को एक्सेप्ट कर ले। आज हमारे बहुत सारे पेरेंट्स का मुझको फोन आया जजमेंट के ऊपर, और वो एक निराश थे, कहने लगे नहीं 15% तो कुछ भी नहीं है, हमारी तो पूरी फीस माफ होनी चाहिए। तो ऐसे भी पेरेंट्स का कहना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये 15% वाला जो फार्मूला है ना, ये सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक यूनिफॉर्म रेखा जी, मैं अब आपसे मैम ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ये तो राजस्थान के मामले में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, लेकिन अब मैम चूंकि अगर अलग अलग राज्य सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उसमें बहुत वक्त लगेगा। अगर हर राज्य अपनी अपनी बात लेकर जाएंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी हो और पूरे देश के लिए अगर एक ऑर्डर पास करने की बात आए तो उसके लिए क्या प्रावधान है कानून में कि एक यूनिफॉर्म डिसीजन यहाँ पे हो कि पूरे देश में ये 15% वाली बात जो अशोक अग्रवाल जी भी कह रहे थे कि ये कर देना चाहिए, इसको लेकर क्या फार्मूला हो सकता है मैम कि पूरे देश में ये 15% कटौती वाली बात सारे स्कूल मान लें और इसको लेकर आदेश जारी हो जाए? देखिए, ये जो एजुकेशन है ये एक स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, तो इसके अंदर एक सेंट्रल ऑर्डर तो पास नहीं हो सकता है कि पूरे देश के अंदर ऐसा कैसा हो। हाँ, परंतु सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट सारे पूरे देश के अभिभावकों और बच्चों के अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए, और क्योंकि अभी एक विशेष नेशनल इमरजेंसी के हालात हो रखे हैं जो कोरोना काल की वजह से हुए, तो जो कोर्ट है अपनी पावर के अंदर अगर इस तरह का कोई गाइडलाइन पास करती है तो वो जो है सारे राज्यों को मंजूर करना पड़ेगा। पर अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी सामने नहीं है, क्योंकि सिर्फ जैसे मैंने अभी कहा था कि एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, और स्टेट के अंदर हर एक राज्य को अपना फीस को तय करने का या कोई भी कानून, अपने कोई भी रूल्स पास करने का अधिकार है। अभी बाकी राज्यों ने किया नहीं है, परंतु क्योंकि जो 15% की जो कटौती जो कोर्ट ने करी, जो कहा है करनी चाहिए, वो उन्होंने ये भी कहा है, एक लाइन जो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये 15% किस तरीके से फिक्स करें, ये कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा। कुछ स्कूल्स का कहना होगा कि 15% ज्यादा आप दे रहे हैं, कम होना चाहिए, इसके अंदर कम डिडक्शन होनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारी चीजों को ध्यान में रखते ही 15% हम कर रहे हैं, और किसी के लिए कम हो सकता है, किसी के लिए ज्यादा हो सकता है। तो इसको देखते हुए मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है और वो पूरे देश के बच्चों के हित के लिए, अभिभावकों के हित के लिए और स्कूल्स के भी, क्योंकि 15% कोई इतना बहुत बड़ा रिडक्शन नहीं है जो स्कूल्स को, जैसे जैन साहब ने कहा कि माना कि उनके भी ओवरहेड के खर्चे होते, पर ओवरहेड खर्चे हो भी साथ उनको बचत भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये पूरे देश के लिए इस तरह का कोर्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह का ऑर्डर पास कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है बाकी राज्यों को कि वो भी इस तरह के कानून, इस तरह के दिशा निर्देश कि सारे स्कूल्स हैं वो कम करें। ओके मैम जी, तो आपने कहा कि ये विकल्प है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है। लेकिन जैन साहब, छोटा सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि आपके हिसाब से बीच का रास्ता क्या होना चाहिए सर, क्योंकि डिबेट तो बहुत लंबी होगी, आप कहेंगे आपके खर्चे ज़्यादा हैं, पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं है, ये तो बहुत अंतहीन डिबेट हो जाएगी। आपके हिसाब से बीच का रास्ता फॉर्मूला क्या होना चाहिए जो सब स्कूल को मान्य हो और पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो मानने में? आप क्या सुझाव देंगे अगर आपको देना हो अपनी बिरादरी के स्कूलों को? सर, मेरी जितनी भी स्कूल संचालकों से चर्चा हुई है, कोई भी 15% फी कम करने के विरुद्ध नहीं है, उसके अगेंस्ट में नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं, हम 15% क्या, अगर जरूरत पड़ी तो 20% तक भी कम कर सकते हैं। हमारा केवल इतना 2 चीज कहना है कि हमारे भी जो खर्चे, फिक्स खर्चे जो गवर्नमेंट एंगल से है, बैंक एंगल से है, रेंट एंगल से है, उसे भी इस प्रोपोर्शन में कम करने की हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाए, पूरे समाज को इंस्ट्रक्शन दिया जाए। दूसरा हमारा ये कहना है, जो भी कैश डेफिसिट जो स्कूल्स को फेस हो रही है, किसी स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं, उनको डेफिसिट कम होगा, ठीक है, आपने जो कहा उसके ऊपर भी गौर ज्यादा है। जी जी, ये वो चिंता भी ठीक है, देखते हैं उसके ऊपर क्या चर्चा हो रही है। बिल्कुल संक्षेप में अग्रवाल साहब, जी जी, टाइम कम है सर।
ये लॉस को पूरा करने के लिए डेफिसिट को कहीं ना कहीं तो पूरा करना होगा। ठीक है सर, वो एक अलग डिबेट का है। अशोक अग्रवाल जी, बिल्कुल संक्षेप में सर आपसे, अग्रवाल जी आपके हिसाब से बीच का रास्ता क्या हो सकता है? टेम्पररी विपदा है, इससे सब लोग मिलजुल कर बाहर आ सकेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम फी कटौती करने के विरोध में नहीं है और नहीं है, हमें भी सपोर्ट चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि जो प्राइवेट, ठीक है अशोक अग्रवाल जी 30 सेकंड में सर क्या बीच का रास्ता होना चाहिए? अशोक जी रोड पे नहीं निकली, उसके बावजूद रोड पर टैक्स लिया जा रहा है। बस की लाइफ पूरी कोशिश है कि 8 साल में 6 साल समाप्त हो चुके हैं। इसकी रिकवरी की जाए। में हमें मदद जैन साहब अशोक जी को सपोर्ट कीजिए, पेरेंट कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे और हम सब मिलजुल कर इस आपदा से बाहर एक मिनट अशोक, हाँ जी बोले सर अशोक जी 30 सेकंड सर। मैं ये कह रहा था कि स्कूल पे अगर हम छोड़ देंगे कि ये कर देंगे, ये नहीं करेंगे। इसका यही है कि कोई ना कोई को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि प्लीज आप ये पूरे कंट्री के लिए ये ऑर्डर एक्सटेंड कर दो, क्योंकि जो राज्य सरकार है उनके पास भी पावर नहीं है फीस को कम करने का। ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो हम ऑर्डर कर दें, वो भी गलत होगा। आप तो जा सकते हैं ना सर, आप तो जा सकते हैं, आप तो ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनके बिहार पर आप जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है व्यूअर्स के लिए कि ये माइनॉरिटी स्कूल भी इसमें कवर्ड है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जो पीटीए फॉर्म हुई है एक्ट के अंदर उसको भी वैलिड डिक्लेयर किया है कि हर एक स्कूल में पीटीए होनी चाहिए। तो बहुत सारी अच्छी बातें इस जजमेंट के अंदर हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में शायद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा कानून बनाए पूरे देश के लिए जिसमें पेंडेमिक के टाइम भी जो ये प्रॉब्लम आती है तो स्टेट के पास पावर हो कि वो उसको डील कर सके, जिससे सुप्रीम कोर्ट पे आधारित ना रह सके। मुझे चलिए वक्त की कमी है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब आपका, डॉक्टर विनय जैन साहब आपका, और रेखा मैम आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में इस पर बातचीत करने के लिए।